बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले इस हिंदू शख्स ने इंतहाई गुस्से और बदतमीज़ी से बात की थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ उसका पूरा सवाल सुना बल्कि इस शख्स को जवाब भी दिया। इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते ही डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद की बौछार कर दी। इस शख्स ने कहा था कि आप सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेरी करते हैं, आप इधर की बात उधर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस्लाम भी दुनिया में तकसीम का बायस बन रहा है। इस्लाम किसी को मोमिन कहता है, किसी को काफिर कहता है। इस्लाम ने दुनिया को तकसीम कर दिया है। ये आलमी भाईचारे की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब इस शख्स ने यह भी कहा कि इसका मुतबादिल हिंदुइज़्म है। हिंदू मत वो मज़हब है जो दुनिया को इकट्ठा करता है और सबको एक रहने की बात करता है, लेकिन आपका इस्लाम दुनिया को तोड़ रहा है। कहीं पर ये गाय को ज़िबा करते हैं, कहीं दहशतगर्दी के धमाके करते हैं। इस शख्स ने कहा कि हिंदुइज़्म में कहीं पर भी तफरीक की बात नहीं है। हिंदू मत वो मज़हब है जो लोगों को जोड़ता है और इस्लाम तोड़ता है। मुझे इसका जवाब चाहिए। ये कहकर ये शख्स माइक्रोफोन के सामने से गुस्से से हट गया और वहाँ से चलता बना। डॉक्टर जाकिर नाइक जो ही माइक्रोफोन के सामने जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ख़ास तौर पर यहाँ से इसलिए किया ताकि वो बता सकें कि इस्लाम अमन और सुकून और पीस की बात करता है, जबकि ये शख्स यहाँ पर झगड़ा करने आया और मैं सब्र कर रहा हूँ। क्योंकि इस सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर नाइक के पास ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद था कि वो भी गुस्सा कर देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये आयत पढ़ने के बाद इस शख्स को मुखातिब करते हुए फौरन से कहा, मेरे भाई, आप दुनिया में आलमी भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो सब्र करने से आएगा। अगर मैं भी यहाँ से बेसब्री का मुजाहरा करूँ तो यकीनन उससे झगड़ा हो जाएगा और वो बात मुनासिब नहीं है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ यही दीन इस्लाम ने सिखाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के शुरू में ही इस जवाब से हौल तालियों से गूंज उठा था और हाजरीन मुस्कुराने लगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स के सवाल का जवाब देना था, जिसमें उसने कहा था कि इस्लाम लोगों को तकसीम करता है और हिंदू मत सबको इकट्ठा करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद सवाल करने वाले अपने इस भाई की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफ है। इन्होंने हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा इख्तलाफ है। माजरत के साथ इन्होंने इस्लाम को सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। इन भाई ने ठीक कहा है कि इस्लाम में दो तरह के लोग होते हैं, एक मोमिन और दूसरे काफिर। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, दुनिया के हर मज़हब में ऐसा है। आप हिंदुइज़्म की बात कर रहे हैं, हिंदुओं में भी एक हिंदू होता है और एक नॉन हिंदू होता है। इसी तरह से ईसाइयों में कोई ईसाई और गैर ईसाई होते हैं, यहूदियों में यहूदी या गैर यहूदी होते हैं। ये तो हर मज़हब में होता है। और इस्लाम में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो फ़र्क इस्लाम में ऐसा कहाँ पर मुख्तलिफ है? पूरी दुनिया के मज़हब ही ऐसे हैं। और दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी थी कि जिसे सुनकर कोई भी हिंदू जल भुन जाएगा, और वहां पर मौजूद इस प्रोफेसर की भी ये हालत हो सकती थी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात का आगाज इंतहाई सुलझे हुए अंदाज से किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ हिंदू मजहब पर कोई तनकीद करने के लिए नहीं खड़ा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस्लाम नहीं, दरअसल हिंदू मजहब ऐसा मजहब है जो लोगों को तकसीम करता है। क्या वेदा में मुख्तलिफ मकामात पर यह नहीं लिखा कि इंसान को भगवान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बनाया गया है और उसी बुनियाद पर तुम लोगों ने ब्राह्मण, शूदर या फिर छोटी जात के लोगों की तकसीम कर रखी है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वेदा में लिखा है कि ब्राह्मण जात के लोग भगवान के दिमाग के हिस्से से बनाए गए हैं, यानी वो बहुत अजीम क्लास है, वो ऊपर के दर्जे के लोग हैं। पहली तफरीक हिंदू मजहब ने यहाँ पैदा कर दी। दूसरे दर्जे पर अच्छी कौम हिंदुओं में क्षत्रिय को माना जाता है, जिसके बारे में वेदा में लिखा गया है कि वो भगवान के दिल से पैदा हुए। यहाँ पर भी हिंदू मजहब तफरीक फैला रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर सबसे कम तरीन जात जिनको आप लोग समझते हैं, भारत में हिंदू मजहब में सबसे घटिया समझे जाने वाली जात शूदर लोग होते हैं, जिनके बारे में वेदा में ये लिखा गया है कि वो भगवान के पाँव से बने हैं, इसीलिए वो कमतर हैं। तो तकसीम तो हिंदू मजहब फैला रहा है, तुम इल्ज़ाम इस्लाम पर लगा रहे हो। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक शुरू में ही कह चुके थे कि मैं यहाँ पर हिंदू मजहब पर तनकीद करने नहीं, सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब को सुनते ही इस सवाल करने वाले हिंदू के कुछ ऐसा सर चकराया कि ये शख्स अपनी कुर्सी पर इंतहाई बेचैन और उछलता हुआ नजर आया। इसी मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सब के बावजूद मैं हिंदुइज्म की मनफी बातें दुनिया के सामने नहीं रखता,
फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग आपस में ना लड़ें, इसीलिए मैं हिंदुइज्म से मुतालिक भी अच्छे पहलू ही लोगों के सामने रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुइज्म वो मज़हब है जो एक खुदा की इबादत करने को कहता है, जैसे दुनिया के दीगर मज़ाहिब या इस्लाम कहता है, ताकि लोगों में भाईचारा बढ़े, जबकि हिंदुइज्म में दरअसल तकसीम दर तकसीम फैलाई गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही लम्हे कह दिया था कि अब आपने ये बात कही कि मुसलमान गाय को काटते हैं, इसका भी जवाब देता हूँ। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन यहाँ पर वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, वरना मैं अच्छे से समझाता। जो आपने बात की है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका जवाब मेरे पास ज़रूर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई दिलचस्प अंदाज से बताया। पहले उन्होंने साइंसी या इंसानी फ़लसफ़े के हिसाब से कहा कि दुनिया का कोई इंसान किसी जानदार को खाए बगैर अगर ज़िंदा रह लेता है तो मुझे बताएं, मैं पहला आदमी बनूंगा जो हमेशा सब्जियां खाऊंगा और किसी जानदार को नहीं खाऊंगा। आपको मालूम है कि आप सांस ले रहे हैं तो आप हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने गले के ज़रिए अंदर ले जाकर मार रहे हैं। आप कातिल बन रहे हैं, आप भी तो जानदारों को मार रहे हैं। मेरे भाई, बात को समझो। दरअसल ये दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि हम जानवरों को खाते हैं, जानवर पौधों के खाते हैं, और ये एक इकोसिस्टम है जिससे ये दुनिया चलती है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फ़लसफ़े से हटते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू मज़हब में भी बहुत सी जगहों पर कहा गया है कि जानवर को खाया जा सकता है, बल्कि कुरान पाक जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत की किताब है, उसमें 3 से 4 मकामात पर कहा गया है कि हलाल जानवरों का गोश्त खाया जा सकता है। सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह अल मोमिनून में इसी हवाले से तफसील से बयान किया गया है। और इस मामले पर बात को समेटते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम वो दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें जानवरों के हुकूक के हवाले से सबसे ज़्यादा बात की गई है और जानवरों पर जुल्म सितम और उन्हें मारने से रोका गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंस तो आज की ये भी कह रही है कि पौधे भी जानदार होते हैं, तो आप पौधे मारकर खा जाते हैं, उन पर जुल्म नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के एतबार से एक तिब के माहिर हैं और डॉक्टर हैं, लिहाजा इस हवाले से वो गहरा इल्म रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि आजकल के हिंदू लोगों ने अब ये निकाल लिया है कि पौधे जो हैं उनको दर्द नहीं होता, जानवरों को दर्द होता है, लिहाजा पौधों को मारना छोटा गुनाह है, जानवरों को मारना बड़ा गुनाह है, और मुसलमान ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करके बड़ा गुनाह करते हैं। मेरे भाइयों, आज की साइंस ने यह भी साबित कर दिया है कि पौधों को दर्द होता है, हत्ता कि पौधे खुश या नाराज भी होते हैं, यहाँ तक कि पौधे रो भी सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम सूरह बकरा में चैप्टर 2 आयत नंबर 168 में फरमाता है, तर्जुमा, वो अच्छी चीज़ें खाओ जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं और ये हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बताने के बाद एक और इंतहाई दिलचस्प और अहम पहलू भी दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों, हमें यकीन जानिए हैरत होती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इतनी गहराई से सूरत हाल का जायज़ा कैसे ले लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने दरअसल जानवरों को खाने की इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि वो जल्द अज जल्द अगला जानवर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। आज की साइंस ये बात साबित कर रही है कि दुनिया में जानवर जिस तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं उस तेज़ी से कोई और मखलूक नहीं बढ़ा सकती। यही वजह है कि अल्लाह ने खाने के लिए जानवरों को हलाल करार दिया है। गाय, बैल, बकरा, ऊँट, ये वो नस्लें हैं तो जल्दी से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें हलाल करार दिया है क्योंकि ये जल्दी दुनिया में दोबारा से पैदा होते जाएंगे। अगर इन्हें खाया नहीं जाएगा तो तादाद बहुत बढ़ जाएगी, और अगर किसी ऐसी नस्ल को या मखलूक को खाया जा रहा होता जिसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जिनमें जिनसी अमल करके बच्चे पैदा करने की सलाहियत सुस्त है, तो दुनिया से वो जानवर ख़त्म हो जाते। अल्लाह ने, दीन इस्लाम ने ऐसा निज़ाम दिया है कि आज दुनिया के जानवरों, पौधों और इंसानों के तवाज़ुन का निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है। और दोस्तों, हैरान कुन तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म यहीं ख़त्म नहीं होता। उन्होंने एक और बहुत दिलचस्प और ज़बरदस्त वजह बता दी। उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए, दुनिया के वो जानवर जंगलात के जो गोश्त खाते हैं उनके 2 दांत लंबे होते हैं, जिन्हें साइंसी ज़बान में कैनाइन्स कहते हैं। अल्लाह ने इंसानों के कैनाइन्स रखे हैं, यानी वो गोश्त भी खा सकते हैं और सब्जियां भी खा सकते हैं, जबकि वो जानवर जो चारा खाते हैं उनके दांत सारे बराबर होते हैं, और जैसा कि आप भैंस, बकरी के दांत देख सकते हैं। इंसानों के दांत 2 कैनाइन्स दांत यानी कि नोकीले दांत क्यों रखे गए हैं? दरअसल ये गोश्त खाने के लिए रखे गए हैं ताकि हम गोश्त भी खा सकें। और अल्लाह ने ये 2 दांत हमें नोकीले क्यों दिए हैं? ताकि हम वो लोग हैं जो कि गोश्त को हज़म कर सकते हैं, यही लोग गोश्त खाएंगे जो गोश्त को हज़म कर सकते हैं, जबकि कुछ दीगर जानवर जो गोश्त को हज़म नहीं कर सकते उनके दांत नोकीले नहीं होंगे। दोस्तों, आप भी मुशाहिदा कर सकते हैं कि शेर, कुत्ता, भेड़िया, इन जानवरों के दांत आमतौर पर 2 दांत नोकीले होते हैं, जिसी तरह से इंसानों के भी 2 दांत नोकीले हैं, जबकि बकरी, भैंस, इनके दांतों में वो नोकीलापन नहीं होता क्योंकि इन्होंने गोश्त नहीं बल्कि चारा खाना होता है।
डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस ज़बरदस्त और शानदार जवाब के बाद सवाल करने वाला ये आदमी कुछ हद तक शर्मिंदा नजर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इस्लाम तफरीक नहीं पैदा करता, इस्लाम सबको जोड़ता है। हिंदू मज़हब है जो तफरीक पैदा करता है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ बरहमन, शूदर और ऊंचली निचले दर्जे की ज़ातें बनाई गई हैं। और दूसरी बात, गाय को ज़िबा करने वाली, उस पर तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार ज़हानत के ज़रिए इस खूबसूरत जवाब पर मबनी ये वीडियो आपको कैसी लगी है? हम कदम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये चैनल हम कदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद इससे भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। याद रहे कि ये चैनल अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा करके पेश करने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग समझ सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।